नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सातवाहन वंश के अंतर्गत गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में अध्ययन करेंगे। सातवाहनों में लगभग 100 वर्ष के निर्बल शासन के पश्चात सातवाहन वंश में एक महापराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने शकों को पराजित करके अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। वह शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। वह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी अप्रतिम प्रतिभा, शौर्य, सैनिक कुशलता से अपने राजवंश के गिरे हुए गौरव को पुनः स्थापित किया और अपनी शक्ति का संचय करते हुए शक को पराजित किया। उनकी शासनकाल की अवधि के बारे में भी काफ़ी मतभेद है। जुनार अभिलेख के आधार पर नैफान की अंतिम तिथि, पश्चिमी क्षत्रप थे नासिक के नैफान, उनकी अंतिम तिथि 46 ईस्वी का उल्लेख है, अर्थात 46 + 78 = 124 ईस्वी तक महाराष्ट्र पे नैफान ने शासन किया होगा। इसी तिथि के पश्चात सातकर्णी ने नैफान के राज्य पर अधिकार किया। महाराष्ट्र में सातकर्णी के नासिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में महाराष्ट्र पे विजय प्राप्त की या महाराष्ट्र को जीता, जिसका अर्थ ये हुआ कि 124 - 18 था, 18वें वर्ष है, 124 ईस्वी में नैफान की मृत्यु हो जाती है। तो उससे 18 वर्ष पहले अर्थात 106 ईस्वी में गौतमीपुत्र सातकर्णी है, वो राज सिंहासन पे विराजमान होते हैं। अर्थात उनका शासनकाल है वो 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के मध्य रहा, निर्धारित कर सकते हैं। अब हम गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। शक विजय। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित किया। इसके लिए उसको अपने शासक बनने के पश्चात 18 वर्ष तक अपनी शक्ति को संगठित करने की तरफ ध्यान देना पड़ा। अपने शासनकाल के 18वें वर्ष जो नासिक अभिलेख में उन्होंने उत्कीर्ण करवाया, अपने अमात्यों को संबोधित है, उसमें भूमिदान का उल्लेख है जो ऋषभदत्त के अधिकार में थी। ये ऋषभदत्त शक नरेश नैफान का दामाद और शक राज्य के दक्षिणी प्रांत, जिसमें नासिक भी शामिल था, का राज्यपाल या गवर्नर था। उस समय गौतमीपुत्र सातकर्णी नासिक के आसपास वेण नदी पे अपना शिविर लगाए हुए थे। इसी प्रकार कार्ले अभिलेख में पूना जिले के कर्जिक ग्राम को दान दिए जाने का भी उल्लेख है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि उत्तरी महाराष्ट्र में शकों की शक्ति को समाप्त करके सातवाहनों ने पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। वशिष्ठ पुत्र पुलमोवी के शासनकाल, वशिष्ठ पुलमोवी है वो इनका पुत्र था। ये शासनकाल के 19वें वर्ष की सुप्रसिद्ध नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विभिन्न उपलब्धियों का विवरण दिया हुआ है। इससे पता चलता है कि उन्होंने शक, यमन, पहलव आदि का विनाश कर सातवाहन कुल के गौरव की पुनः स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य शकों के महाक्षत्रप नैफान एवं सहरातों का विनाश था, क्योंकि उनके कारण सातवाहन सत्ता धूमिल एवं निर्बल हो गई थी और पश्चिमी एवं उत्तरी महाराष्ट्र में सातवाहन सत्ता है वो शकों की वजह से नष्ट हो गई। अतः उन्होंने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष शकों पे विजय हासिल की। नैफान की अंतिम ज्ञात तिथि शक संवत 46 है, अर्थात 124 ईस्वी, और ये सातकर्णी के शासनकाल का 18वां वर्ष था। अतः सातकर्णी एवं नैफान के मध्य युद्ध है वो 124 ईस्वी के आसपास ही हुआ। इस अभियान के फलस्वरूप सौराष्ट्र, काठियावाड़, कुक्कुर उत्तरी गुजरात, अनूप नर्मदा नदी का महेश्वर क्षेत्र, अपरांत उत्तरी कोंकण, आकर पूर्वी मालवा, अवंती पश्चिमी मालवा आदि के प्रांत है वो नैफान के अधिकार क्षेत्र से सातकर्णी के अधिकार क्षेत्र में आ गए। नैफान की मृत्यु के पश्चात पश्चिमी भारत एवं मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया। नासिक एवं उसके आसपास नैफान के अनेक सिक्के मिले, जिनके एक तरफ नैफान का नाम मिलता है और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का, तो जो उसकी विजय के प्रतीक माने जाते हैं।
अन्य विजय। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने न केवल सहरातु पर विजय प्राप्त की अपितु अन्य प्रदेशों को भी सातवां राज्य में सम्मिलित किया। ये प्रदेश थे ऋषिक, अस्मक, मूलक जो आधुनिक पैठण है, और विदर्भ बरार क्षेत्र। साम्राज्य विस्तार। उपयुक्त विजयों के फलस्वरूप गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय सातवां राज्य है वो दक्षिण में कृष्णा नदी से के तट से लेके उत्तर में सौराष्ट्र और मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैल गया। उसके साम्राज्य में दक्षिणापथ के दो प्रांत कोंकण एवं आंध्र प्रदेश शामिल नहीं थे, आंध्र देश शामिल नहीं थे। उपयुक्त क्षेत्रों पर सातकर्णी का सीधा शासन था, परंतु उसका राजनीतिक प्रभाव सीधे शासन की परिधि के बाहर काफ़ी विस्तृत हो चुका था। त्रावणकोर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तक उसका राजनीतिक प्रभुत्व है वो इस समय तक स्थापित हो गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की पराजय। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों के हाथों पराजित होना पड़ा। साहित्य एवं अभिलेख ये दोनों ही साक्ष्य इस बात के प्रमाण है कि महाक्षत्रप चष्टन एवं रुद्रदमन के शासनकाल में शकों को सातवां राजा को पराजित करके उसके राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी प्रांतों पे जो क्षेत्र उन्होंने सहरातु से छीन लिए थे वापस शकों ने प्राप्त कर लिए। आकर अवंती, अनूप, अपरांत, सौराष्ट्र अनर्थ का स्वामी कहा गया किसको? रुद्रदमन को। इस अभिलेख में रुद्रदमन यह भी कहता है कि उसने दक्षिणापथ नाथ सातकर्णी को 2 बार पराजित किया, परंतु निकट का संबंधी होने के कारण उसका विनाश नहीं किया, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो द्वितीय पुत्र है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, उसका विवाह रुद्रदमन की पुत्री कार्दमक के साथ हुआ था। इसकी वजह से वो दोनों आपस में निकट के रिश्तेदार थे। विद्वानों का मानना है कि गौतमीपुत्र की पराजय शायद जब वह बीमार था, निस्तेज था, उस समय बीमारी के टाइम ये विजय हुई होगी। मृत्यु। गौतमीपुत्र सातकर्णी शासनकाल के अंतिम नासिक अभिलेख के उसके शासनकाल के 24वें वर्ष मिलता है। इस अभिलेख में उसकी माता के लिए महादेवी एवं राजमाता शब्द का प्रयोग होता है और सातकर्णी के लिए जीवसुता का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि 130 ईस्वी के आसपास लगभग ये जीवित था, लेकिन संभवतः मृत्यु शैया पे था और आसन मृत्यु था। संभवतः उसके पश्चात शीघ्र ही उसकी मृत्यु हुई। इसके पश्चात उसके कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। व्यक्तित्व। गौतमीपुत्र सातकर्णी का व्यक्तित्व है वह वीरता एवं विजयों के ऊपर आधारित था। नासिक प्रशस्ति में उसके लिए उसके शोभन शरीर, रम्य देदीप्यमान मुखमंडल, चारु गति, मानसिक दीर्घ भुजाओं आदि की प्रशंसा की गई है। वह अपनी माता के प्रति अति आज्ञाकारी, सकल आगम ज्ञान का ज्ञाता, शिष्ट आधार का स्रोत, सभी अधीनस्थ राजा उसके आज्ञाकारी थे। वह युद्ध में पराजित न होने वाला शासक था। वह अत्यंत ही दयालु और शत्रुओं के प्रति हिंसा करने में उसे कोई रुचि नहीं थी। वह प्रजा से न्याय सम्मत कर लेने वाला, प्रजा के सुख में अभिरुचि तथा सुख दुख में सहानुभूति रखने वाला, समाज का कर्ता धर्ता, अद्वितीय धनुर्धर, अद्वितीय योद्धा, अति कुशल संपन्न, ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक और साथ ही क्षत्रियों के दम्भ एवं मान का मर्दन करने वाला, ब्राह्मणों के साथ कृषकों, व्यापारियों या हीन परिवार वालों के हितों की वृद्धि, समाज में वर्ण संकरता का नाश करने वाला और चतुर्ण वर्ण व्यवस्था या ब्राह्मण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। सहशासन। कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे आर्य भंडारकर है, ये मानते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमोवी दोनों ने एक साथ राज्य किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धनकत में, वशिष्ठ पुत्र पुलमोवी ने प्रतिष्ठान या पैठण में शासन किया। इस मत की निम्न तर्क देते हैं कि राजमाता गौतमीपुत्र वलश्री के नासिक प्रशस्ति में जो वशिष्ठ पुत्र पुलमोवी के शासनकाल के 19वें वर्ष में है, उसमें उसको महाराज की माता और महाराज की पितामही दोनों कहा गया है। ऐसा तभी संभव हो जब दोनों का एक साथ शासन रहा हो।
गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारी। गौतमीपुत्र के बाद उसका पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमोवी शासक बना। उसने भी सातवाहनों के साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु शकुनी ने उसे पश्चिमी राजस्थान एवं मालवा प्रदेश उससे छीन लिए थे। उसके पश्चात उसका भाई वशिष्ठपुत्र शिवश्री सातकर्णी शासक बना और सातवाहनों का अंतिम प्रतापी शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। उसने शक्कु से उत्तरी कोंकण वापस हासिल कर लिया। यज्ञश्री के पश्चात विजयश्री, चंद्रश्री, पुलुमोवी द्वितीय इत्यादि शासक बने, किंतु उनकी अयोग्यता के कारण इक्ष्वाकु, अमीर और पल्लव लोगों ने सातवाहन राज्य के विभिन्न भागों पर अधिकार कर लिया और तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में सातवाहनों की केंद्रीय शक्ति है वो समाप्त हो गई और धीरे धीरे सातवाहन एक छोटे राज्य में तब्दील हो गए। धन्यवाद विद्यार्थियों।